नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान है जारी, लोगों में है उत्साह। चिकमंगलुरु में एक दुल्हन ने शादी समारोह से आकर की वोटिंग। दिग्गज अरबपति ने लाइन में खड़े होकर डाला वोट, युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले बिना मतदान आलोचना नहीं। 11 मई को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे नीतीश कुमार, विपक्षी एकता पर हो सकती है चर्चा। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगे बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को सुनवाई। बिहार, यूपी व झारखंड के 150 नागरिक नाइजीरिया में फंसे, वतन वापसी की लगा रहे गुहार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी बुधवार 10 मई को मतदान जारी है। वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सभी लोकतंत्र के इस पर्व में पूरे उत्साह से शामिल हो रहे हैं। आम से लेकर खास तक पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी पार्टियां पिछले 2 महीने से राज्य में सत्ता में आने के लिए सभी प्रकार के दावपेच आजमा रही है। पार्टियां अपने पाले में जनता को करने की पूरी कोशिश कर रही थी। चिकमंगलुरु जिले के माकोनहल्ली में एक दुल्हन ने शादी समारोह से आकर अपना वोट डाला। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी बुधवार 10 मई को मतदान जारी है। हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चिटगुप्पा में दस्तगीर मोहल्ला में स्थित एक पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाते हुए लोग और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मतदाताओं की मदद के लिए उपस्थित देखे जा सकते हैं। यहां पर सुबह से ही मतदाता अपने मत का उपयोग करते देखे गए। आज पूरे राज्य कर्नाटक में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। गर्मी और धूप के बावजूद मतदाता मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में लोग पूरे उत्साह में वोट डालने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। देश के सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार इन्फोसिस के संस्थापक सदस्य नारायण मूर्ति बेंगलुरु के जयानगर विधानसभा सीट पर अपना वोट डालने पहुंचे। खास बात यह है कि अरबपति बिजनेसमैन न्यायमूर्ति ने सामान्य लोगों की तरह लाइन में लगकर मतदान किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद लोग नारायण मूर्ति की सादगी की तारीफ कर रहे हैं। नारायण मूर्ति की पत्नी और मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति भी नारायण मूर्ति के साथ वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए सुधा मूर्ति ने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि कृपया हमें देखें, हम बूढ़े हैं लेकिन हम 6 बजे उठकर यहाँ आए और वोट दिया। कृपया हमसे सीखें। वोट देना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। मूर्ति ने कहा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि युवाओं को वोट देना चाहिए क्योंकि उनके पास बात करने की ताकत है और बिना वोट किए आपके पास वो ताकत नहीं रहेगी। 2024 में विपक्षी एकता को धार देने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुहिम तेज कर दी है। वो लगातार विपक्ष के नेताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें एकजुट करने में लगे हैं। मकसद एक ही है, पीएम मोदी के खिलाफ 2024 में एक साथ लड़ाई लड़ी जाए। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की और अब 11 मई को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल ने कहा कि मुंबई में बिहार के सीएम नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता को लेकर चर्चा संभव है। इस खास मुलाकात के बाद सीएम नीतीश वापस पटना लौट जाएंगे। फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में लगे प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई को तैयार है। इस मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। फिल्म निर्माता की ओर से हरीश साल्वे ने जल्द सुनवाई की मांग की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए राज्य में विवादास्पद फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। फिल्म निर्माता की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बैन लगाया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बेशकीमती खनिज लिथियम के भंडार का पता चला है। नागौर के डेगाना में लिथियम के इस भंडार का पता चला है। यहाँ इतना लिथियम है कि भारत की कुल मांग का 80% यहीं से पूरा किया जा सकता है। इससे खाड़ी देशों की तरह राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी नया बूस्ट आएगा। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और खनन अधिकारियों का दावा है कि यहाँ मिले लिथियम भंडार की क्षमता हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार से अधिक है। लिथियम के लिए अभी तक भारत चीन पर निर्भर है। अब माना जा रहा है कि चीन का एकाधिकार खत्म होगा और लिथियम एक अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। अभी तक हम लिथियम की महंगी विदेश आपूर्ति पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में निकाय चुनावी जनसभा के दौरान बरेली के इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, माफिया अतीक अहमद की मौत का बदला लेने के साथ ही आजम खान के ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेना है। मौलाना ने जनसभा के दौरान कहा कि जो हश्र है इससे ज्यादा बदतर होगा। अगर अपने हालातों को दुरुस्त करना चाहते हो तो बदलो। उनका ये बयान अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तौकीर रजा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि किसी में दम नहीं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके। मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो आमने सामने से लड़ो। बिजनौर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव की
मतगणना को निष्पक्ष कराने की मांग की है। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पूर्व मंत्री ओमवती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों से मिली। चांदपुर अन्य जगह पर चुनाव की निष्पक्ष गिनती को लेकर एडीएम बिजनौर को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से पूरे प्रदेश में घबराई हुई है और इन्होंने चुनाव में गुंडागर्दी करने का काम किया है और भाजपा के प्रत्याशी हर जगह हार रहे हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं और भाजपा चाहती है कि जगह जगह दंगा और झगड़े कराए और कहा कि यदि ईमानदारी के साथ गिनती होगी तो 11 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे और चुनाव की मतगणना निष्पक्ष कराने को लेकर विज्ञापन एडीएम को दिया गया है। जनपद बिजनौर से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरसी की रिपोर्ट। ये कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से घबराई हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, गुंडागर्दी करने का इन्होंने काम किया है। आप चांदपुर को ही ले लीजिए, ये खुली गुंडागर्दी है। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी, डीएम साहब से हम मिलने आए थे, डीएम साहब हमें मिल नहीं पाए हैं। अब एडीएम साहब से हम बात करेंगे। ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी तो कांग्रेस के मैं समझता हूँ 11 प्रत्याशियों में 6-7 जीतने का काम करेंगे। बीजेपी इन सबसे घबरा गई है क्योंकि इस हर जगह ये हार रहे हैं, तो ये बौखलाहट में हैं। ये चाहते हैं जगह जगह दंगा कराएं, झगड़े कराएं और इसे खेल को बिगाड़ने का काम करें, क्योंकि ये जीत नहीं रहे, इसलिए बौखला चुके हैं। काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज इनका जिस जगह भी अभी हिमाचल में मिलने आए थे, हम मिलने आए थे, ईमानदारी के साथ काउंटिंग होनी चाहिए। हमारे कम से कम 6-7 प्रत्याशी जीत रहे हैं, 2 समर्थित जीत रहे हैं और 3-4 हमारे कांग्रेस के जीत रहे हैं। उससे बौखलाहट है। हम चाहते हैं ईमानदारी के साथ काउंटिंग हो। मैं ओमवती हूँ, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। अच्छा, आज आप लोग डीएम से मिलना है? डीएम से मिलना था कि हमारे कुछ क्षेत्र में झगड़े उगड़े या थोड़े बहुत तो ऐसे चलते ही रहते हैं इलेक्शनों में, तो उसी की हम लिए चिट्ठी लेकर आए थे कि जिस जाति ना हो वह इंसाफ हो गए। और हम लोगों का कोई झगड़ालू, कोई गुंडागर्दी तो करते नहीं हैं, आराम से चले। हर एक आदमी यही चाहेगा कि मेरा इलेक्शन अच्छा हो और इलेक्शन में कोई कमी ना हो। तो वही हम इसलिए आपके बीच में आए थे डीएम साहब से मिलने। डीएम साहब जी चले गए। अब हम लोग यहाँ आए हैं, देखे एडीएम मिल जाए तो उनसे मुलाकात हो जाए तो ठीक है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह का आयोजन शिप्रा लॉन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ला, अनंत मिश्रा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्ट लोगों को सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला संबोधन करते हुए पत्रकारों से कहा कि इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं कि समाज के कुछ मोतियों को चुनकर लाए हैं और पत्रकारों ने समाज के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य किया है तथा निष्पक्ष और निर्भीक होकर कार्य करते हैं। और अगर साहित्यकार एक इंजीनियर है तो पत्रकार एक आईना है जो समाज के कार्य को दिखलाने का कार्य करता है। और जो लोग पूर्वांचल रत्न से सम्मानित हुए उनका नाम इस प्रकार है: प्रोफेसर शिवाजी सिंह, चिकित्सक आर्यन सिंह, गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी, रंगकर्मी केसी सेन, शास्त्रीय संगीतकार डॉक्टर शरदमणि त्रिपाठी, खेल कुश्ती के क्षेत्र में चंद्र विजय सिंह, चित्रकला में ममता केतन, समाजसेवी ब्रजेश राम त्रिपाठी, संगीतकार अमित अंजन, मूर्तिकार सुशील गुप्ता, शिल्पकार रामचंद्र प्रजापति देव, ओलंपिक पदक विजेता आदित्य यादव, खिलाड़ी इल्हान, मूर्तिकार भास्कर विश्वकर्मा, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सर्वेश दुबे, सर्वोदय वादक आर्यन चैटर्जी और तबला वादक अभय गंगानी को सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को भी सम्मानित किया गया। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या कभी आपने सुना है कि दहेज की डिमांड से लड़की का पिता गुस्सा हो गया हो या उसने कुछ ऐसा कर दिया हो कि वह मिसाल बन जाए? शायद ही आपने ऐसी खबरें सुनी हो और पढ़ी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो स्क्रिप्टेड है या रियल या स्पष्ट नहीं है। कुछ यूजर्स इसे रियल घटना बता रहे हैं तो वही कुछ
इसे स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर दूल्हे द्वारा मोटरसाइकिल की मांग पर लड़की का पिता यानी ससुर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वह गुस्से में दामाद की चप्पलों से पिटाई कर देता है। इस वीडियो को पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. विज @IPS विजर के नाम ने शेयर करते हुए लिखा, दहेज का विरोध करें परंतु इस तरीके का समर्थन नहीं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चुनावी रण में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम झोंक रही हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को पार्टियों ने जनता के बीच जाकर चुनाव प्रसार किया, लेकिन इन प्रचार प्रसार में गाजियाबाद के जगदीश रावत चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल जगदीश रावत हूबहू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह दिखते हैं और उनकी तरह ही कपड़े भी पहनते हैं। जगदीश जहां भी जाते हैं उनके साथ सेल्फी लेने वाली जनता की भीड़ उमड़ जाती है। बिहार, यूपी और झारखंड के 150 लोग विदेश में फंसे हुए हैं। नाइजीरिया के लागोस में सभी लोग फंसे हुए हैं। यहां की डाइगोट रिफाइनरी केमीटैक कंपनी पर बंधक बनाकर रखने का आरोप है। नाइजीरिया में फंसे हुए लोगों में गोपालगंज के 11 लोग शामिल हैं। वीडियो संदेश भेजकर वतन वापसी की गुहार लगाई गई है। आरोप है कि यहां कंपनी के द्वारा पिछले 9 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कंपनी के इन मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त कर दिया गया है, जिसे चाहकर भी इंडिया नहीं लौट पा रहे हैं। नाइजीरिया में फंसे लोगों में गोपालगंज के जगरी टोला निवासी भेष नारायण सिंह, संतोष कुमार, रामविलास साहा, इदरिस अंसारी, दीपक राय, उपेंद्र प्रसाद, कन्हैया शर्मा, गुप्ता कालीलाल, तारकेश्वर राय, छोटेलाल चौधरी, माजिद अली आदि शामिल हैं। वहीं सिवान के ब्यास यादव व मुन्ना कुमार शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर जोर देते हुए पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बुधवार सुबह इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में इकट्ठा होने का आह्वान किया। इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, पार्टी नेतृत्व से महत्वपूर्ण निर्देश, तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेतृत्व और इस्लामाबाद के कार्यकर्ता और समर्थक सुबह 8 बजे न्यायिक परिसर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान की रिहाई तक देश भर में चल रहे धरने और विरोध अपने अपने स्थानों पर जारी रहेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान है जारी, लोगों में है उत्साह। चिकमंगलुरु में एक दुल्हन ने शादी समारोह से आकर की वोटिंग। दिग्गज अरबपति ने लाइन में खड़े होकर डाला वोट, युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले बिना मतदान आलोचना नहीं। 11 मई को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे नीतीश कुमार, विपक्षी एकता पर हो सकती है चर्चा। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगे बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को सुनवाई। बिहार, यूपी व झारखंड के 150 नागरिक नाइजीरिया में फंसे, वतन वापसी की लगा रहे गुहार। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।